आप शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। मैं भी सेनेटर जावेद अब्बासी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं और बहुत मेहनत भी की है। चंद चीज़ें कुछ रह गई थी वो भी मैं अभी गुजारिश कर देता हूँ। वैसे तो आपको मालूम है कि हमारे मिनिस्टर साहिबा शीरीन मज़ारी साहिबा इस कमेटी में शामिल हुई, तो उसमें जो व्यूज़ जिन व्यूज़ का उन्होंने इजहार किया वो यहाँ पे रिकॉर्डेड हैं। मैं चेयरमैन साहब आपके तवज्जुह से ये कहना दोहराना तो अननेसेसरी है कि हम तो कानून की हुक्मरानी में यकीन रखते हैं और हम समझते हैं कि जमहूरियत जो है वो कानून की हुक्मरानी के बगैर तो चल नहीं सकती। इसलिए अगर कोई भी एक्शन कहीं भी किसी तरीके से ऐसा लिया जाता है जो कि आइन के ख़िलाफ़ है, खुदा न खास्ता, या किसी कानून के ख़िलाफ़ है, तो उसकी हुकूमत कभी भी एंडोर्समेंट जो है वो नहीं कर सकती। लेकिन इसमें एक दो चीज़ें ज़रूर हैं जिनके बारे में मुझे थोड़ा सा मज़ीद क्लैरिफिकेशन की आप कह लें या शायद कोई इन्फॉर्मेशन की कमी है, अगर सेनेटर साहब या कोई और वो दे सके। पहली तो बात यह है कि ये जो ब्लैक लिस्ट का जो भी तरीक़ाकार है ये कब से शुरू हुआ है। कमेटी को थोड़ा सा अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन करते कि जी ये इब्तदा कब हुई है, क्या ये पिछले 15 दिनों में इब्तदा हुई है, क्या पिछले 2 महीने में इब्तदा हुई है, क्या 4 महीने में इब्तदा हुई है, क्या 5 साल पहले हुई है, क्या 10 साल पहले हुई है, क्या 15 साल पहले हुई, कब हुई है ये, ताकि ये तो पता लगता कि अगर ये काम जो है वो हो रहा है और पिछली पता नहीं कितनी हुकूमतों से हो रहा है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, शायद ना हो रहा हो, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि उसकी तहकीक की जाती और ये डिटर्मिन किया जाता। और फिर इसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को बुलाया था तो जहाँ से इब्तदा हुई थी वहाँ से शुरू करते, क्योंकि अगर एक ऐसी कार्रवाई है या एक ऐसा कोई तरीक़ाकार बना है जिसके बारे में कोई कानून उसकी इजाज़त नहीं देता तो फिर ये कैसे बना। लेकिन कानून का जिक्र भी किया गया है यहाँ पे कि जनाब पासपोर्ट एक्ट 1974 जो है उसके अंदर इसकी कई ऐसी प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट हुई हैं। पासपोर्ट ये जो 57 की जो एक्ट है उसका, तो मेरा ख्याल है कि उसमें तो शायद मेरे अजीज़ भाई रज़ा रब्बानी साहब कुछ बता सकें कि 1974 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और हमारे सब के बहुत ही जिनकी आप इज़्ज़त करते हैं पीरज़ादा साहब जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे, तो ये पासपोर्ट एक्ट में वो कौन सी चीज़ें शामिल कर ली गई जिनका अब भी सहारा लिया जा रहा है। तो ये तो उस ज़माने की हुकूमत किन वजूहात, तो जहाँ तहकीकात बाकी चीज़ों की हो रही थी वहाँ इसकी भी तहकीक होनी चाहिए थी कि जनाब पासपोर्ट एक्ट 1974 में जब आया तो उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो शामिल कर ली गई जिसमें कोई उबाम पैदा हुआ हो या कोई गुंजाइश पैदा कर दी गई हो जिसके तहत आप किसी को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। और उसके बाद एक चीज़ जो कमेटी के शायद रिपोर्ट में तो नहीं है लेकिन मोहतरमा शहरी रहमान साहबा ने उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक खुफिया रिपोर्ट है जो जिसका हमें पता नहीं है, लेकिन उनको साथ साथ पता भी था उनको कि थी खुफिया, लेकिन उनके बारे में उनको उसका नाम भी पता था। मैं जरा मुझे जी शीर रहमान साहब इधर जी, मुझे बात तो कर लेने जी दीजिए। जी मिनिस्टर साहब इधर जी, चेयर से जी, शीर रहमान साहब आप भी चेयर से बात करें। नहीं, मतलब है कि मैं थोड़ा सा मोहतरमा शहरी रहमान साहबा की इस बात से ज़रा सा हैरान हुआ कि है वो खुफिया, पता किसी को है नहीं, लेकिन उनको पता है और उनको पता नहीं कैसे पता है। और साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे किसी वज़ीर ने बताया, तो बता दे हमें हाउस के अंदर कि जी किस वज़ीर ने उनको बताया, और कि या वो अभी वो जर्नलिस्ट तो है नहीं कि आपने सोर्सेज को प्रोटेक्ट करना कोई ज़रूरी तो नहीं है आपके लिए। लेकिन बहरहाल तो अब अगर बेहतर है कि अगर आप हमें उसके बारे में बता दें। लीगल इश्यूज़ के बारे में भी मेरा ख्याल है कि कमेटी ने ज़रूर इस पे अपनी राय का इजहार किया है, लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है कि शायद इस चीज़ की गुंजाइश मौजूद है कि पासपोर्ट एक्ट 1974 जो है, और मैं यकीन कीजिए मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, ECL का कानून मौजूद है, उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है, मैं तो नहीं इसको डिफेंड कर रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि
ये जो आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी रिपोर्ट की और आपको मुबारक हो, लेकिन इसमें कुछ छोटी छोटी खामियां या कमजोरियां रह गई हैं, अगर वो आप उनको पूरी कर लें या उनको आप एलेबोरेट कर दें तो शायद हम सब के लिए होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सारी चीज़ का मुद्दा जो है या सारी इल्ज़ाम जो है वो हमारी हुकूमत पे दे देना जो है वो शायद मुनासिब नहीं होगा। अगर डिटेल में बैकग्राउंड में जाए तो कई चीज़ें नज़र आएंगी।